हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.4 पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करवाए थे। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4 के ही क्वेश्चन नंबर 6 to 14 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है कि एफ आर टू आर रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। कैसे ये एफ फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन एफ ओ एफ हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले कि हेयर एफ ओ एफ एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? एज एफ क्या है, फ्रॉम आर टू आर है, ये गिवन है हमारे पास, इसलिए एफ ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में आपको बताया था। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ओ एफ। नाउ एफ ओ एफ कैसे क्या होगा? एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज वी नो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे बस यही थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जो इसकी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे जब x है तो यहाँ पे x आया, यहाँ x आया। जब यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। फोकस तरीके से इसे देखिएगा, बस यही इसमें एक पॉइंट है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, पर जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े स्मूथली ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देन दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक्स है, इसका स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो दिस इज अवर एफ ओ एफ, दिस इज एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फंक्शन एफ आर टू आर, जी भी आर टू आर है, आर गिवन बाय एफ एक्स हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। And we have to find FOG, GOF, FOF and GOG as F from R to R, G from R to R. This implies FOG, GOF, FOF, GOG exist. ये exist करेगा। सबसे पहले हम existence चेक करते हैं। फर्स्ट अब हमें FOG फाइंड करना है, तो FOG of X क्या हो जाएगा? This is F of GX. gx हमारे पास है 2x माइनस 3, दिस इज f ऑफ gx हमारे पास 2x माइनस 3। अब हमें f ऑफ 2x माइनस 3 निकालना है, तो fx हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। तो f ऑफ 2x माइनस 3 क्या होगा? यहाँ पे x की जगह 2x माइनस 3, यहाँ पे x की जगह 2x माइनस 3 और यहाँ पे x की जगह 2x माइनस 3 आ जाएगा और सिंपली हम लोगों के पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस चीज को थोड़ा विजुलाइज करिएगा। तो दिस बिकम 2x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह पे 2x माइनस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज अवर एफ ओ जी ऑफ एक्स। सेकेंड, इसी तरह से सेकेंड हम लोगों को जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो जी ऑफ एफ एक्स, then this of g of fx is x square plus 3x plus 1। अब gx में जहां पे x है वहां पे x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पुट करना है। बहुत सिंपल है। 2x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। नाउ द नेक्स्ट इज एफ ओ एफ। नाउ f of fx, that is fx तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ f of x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास fx है, दिस वन,
इसमें x की जगह पे, हर जगह पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स की जगह पुट किया, इसका स्क्वायर प्लस 3x है तो x की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज अवर आंसर, बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है GOG ऑफ x, देन दिस इज g ऑफ gx एंड दिस इज g ऑफ 2x माइनस 3। अब हमारे पास gx है 2x माइनस 3, अगेन हमें g ऑफ 2x माइनस 3 फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां x की जगह पे 2x माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 2x, x की जगह 2x माइनस 3 that is this is simply 4x minus 6 minus 3 that is 4x minus 9 is our answer। तो अब हम लोग इनको एक चीज और देख लीजिए, इसे हम लोग फाइनली लिखेंगे कैसे कि GOG, जैसे एक बता देते हैं आप, GOG इज फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय, जब वो कहे कि फाइंड GOG तो GOG इज फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय GOG ऑफ x इज 4x minus 9। ओके तो बाकी के भी जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं वो भी इसी तरह से हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि f फ्रॉम R to R, g फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इज x स्क्वायर एंड gx इज x प्लस 1, शो दैट GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। तो एज f फ्रॉम R to R, g फ्रॉम R to R, this implies FOG GOF exists। सबसे पहला तो इसका एग्जिस्टेंस का। नाउ GOF निकालना है तो GOF ऑफ x क्या हो जाएगा, G ऑफ fx एंड दिस इज G ऑफ fx इज x स्क्वायर। अब इसमें gx में, इस gx में जहां जहां x है वहां वहां x स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो gx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 1। एंड अगर हम लोग FOG ऑफ x देखें देन दिस इज f ऑफ gx एंड दिस इज f ऑफ gx है हमारे पास x प्लस 1। अब हमारे पास fx में यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है, अगर ये x है तो हमें x स्क्वायर मिला, इस x की जगह x प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 1 हो जाएगा और ये fx प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज x प्लस 1 स्क्वायर। ओके एंड क्लियरली GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। तो GOF इज नॉट इक्वल टू FOG क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी दो फंक्शन, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g, तो ये इक्वल तब होंगे जब इस दोनों का डोमेन इक्वल होगा और fx इज इक्वल टू gx होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास FOG और GOF है, GOF और FOG है, इन दोनों का डोमेन तो हमारा इक्वल है, R है, बट GOF of x is not equal to FOG of x। therefore इनका जो रिजल्टेंट है इस कारण से GOF is not equal to FOG। ओके तो हमने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि f R to R G R to R डिफाइंड बाय fx is equal to x plus 1, gx is equal to x minus 1 for all x belongs to R, show that GOF FOG is IR। IR क्या होता है? IR है आइडेंटिटी फंक्शन, मीन्स आइडेंटिटी फ्रॉम R to R, और प्रॉपर्टी क्या होगी कि IR ऑफ x is equal to x, मीन्स आपके पास यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, दिस इज R to R, और ये x की जो इमेज है यहाँ पे x ही मिलेगी, सभी रियल नंबर की इमेज सेम मिलेगी। दिस इज IR, बहुत बार बता चुका हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि f फ्रॉम R to R, g फ्रॉम R to R, और IR क्या होता है? IR तो R to R होता ही है। दिस इंप्लाइज GOF FOG एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला तो हमारा ये आ गया। ओके
अब हम देखते हैं कि FOG और GOF होगा क्या। तो FOG और GOF को निकालने के लिए हम लोग GOF ऑफ x निकाल देते हैं। तो नाउ सबसे पहले GOF ऑफ x निकाल दिया। दिस इज G ऑफ fx एंड दिस इज G ऑफ fx इज x प्लस 1 एंड दिस इज gx हमारे पास है x, देखिए यहाँ पे gx है हमारे पास x माइनस 1, हमें फाइंड करना है gx प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां x प्लस 1 रख दीजिए। तो x की जगह रख दिया हमने x प्लस 1, माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो दिस इज x। तो वट वी फाइंड कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इट मीन्स वट, तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 10। अब अगर GOF को देखें, GOF कहां से कहां तक है, R टू R है एंड डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय GOF ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज और जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई थी आइडेंटिटी फंक्शन की, ये सेम ही तो है। अगर हम GOF को IR कर दें, IR फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय IR x इज इक्वल टू x, तो देखिए ये सेम तो आ गया। तो दिस इंप्लाइज GOF इज आइडेंटिटी function, that is we may write GOF as, that is GOF is IR। ओके, इसी तरह से हम FOG को देख लेते हैं कि FOG क्या होगा, कि नाउ FOG ऑफ x, इसको चेक कर लेते हैं, f ऑफ gx एंड दिस gx इज x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 है। fx था हमारे पास x प्लस 1, fx था x प्लस 1, तो जब हम x की जगह पे x माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो fx माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, दैट इज दिस इज इक्वल टू x। तो हमें क्या मिला कि FOG दस, FOG कहाँ से कहाँ तक है, R टू R है, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड हो रहा है कि FOG ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इट मीन्स ये जो FOG है, दिस इंप्लाइज FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स IR, और यही हमें शो करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। F R to R, G R to R defined by this and this GX is defined by this respectively, find this। तो F हमारे पास R to R है, G हमारे पास R to R है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज GOF FOG FOF एग्जिस्ट। सबसे पहला तो ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, और क्या होगा, नाउ फर्स्ट अगर हम देखें GOF हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम GOF ऑफ x सबसे पहले देख लेते हैं। तो GOF ऑफ x हो जाएगा G ऑफ fx, fx हमारे पास है, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2, और gx देखिए, फिर यहां देख लीजिए gx है हमारे पास sin 2x, हमें निकालना है x की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2 रखना है, तो यहां पे भी x की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे, मीन्स दिस बिकम sin 2 of 3x square minus 2, that is this is equal to sin 6x square minus 2, this is GOF of x। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें GOF को डिफाइन करना था। देखिए फाइंड फर्स्ट है GOF, तो GOF कैसे होगा, तो thus GOF is from R to R defined by GOF of x is equal to sin 6x square minus 2। तो ये हमने इस तरह से GOF को फाइंड किया है। आपको सब कुछ आता है, बट आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यही है इसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन। तो FOG और FOF हमें फाइंड करना है। तो सेकंड है हमारे पास FOG, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए सिंपल था, f ऑफ gx हमारे पास sin 2x है। अब हमें f ऑफ sin 2x निकालना है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, फिर से देख लीजिए, f ऑफ sin 2x निकालना है, fx है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2, इस x की जगह पे sin 2x सब्सटीट्यूट करना है, इस x की जगह पे sin 2x सब्सटीट्यूट करना है, हमें f ऑफ sin 2x फाइंड करना है।
ओके तो f ऑफ साइन 2x हो जाएगा 3x की जगह पे साइन 2x का स्क्वायर माइनस 2। इसे एक बार ध्यान से एक बार विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, वही हमने यहाँ पे किया है 3 साइन 2x का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 3 ऑफ साइन स्क्वायर 2x माइनस 2। और इसमें हमारे पास यहाँ पे दिस इज, ये हमारे पास 4 है, दिस इज 4, दिस इज 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे है हमारे पास 4। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एफ ओ जी कैसे डिफाइंड होगा, तो दस एफ ओ जी इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2। मेरे पास थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है, एफ ओ एफ फाइंड आउट करना है। थर्ड है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2। तो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज, अब यहाँ पे यहाँ में एफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 निकालना है, तो x की जगह 3x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे भी x की जगह 3x स्क्वायर माइनस 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। ओके तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे हमें x की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2 सब्सटीट्यूट करना है, तो उसका स्क्वायर माइनस 2, इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। This is FOF of x, तो 27x raised to the power 4 minus 36x square plus 10। तो हम इसे डिफाइंड कैसे करेंगे, तो thus FOF is from R to R defined by, लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं defined by FOF of x is equal to 36x square plus 10। ओके तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इल्यूजन क्रिएट करता है। एफ एक्स हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, जबकि आता सबको है, करते हुए सबको परेशानी सी महसूस होती है। आप भी देखिए इसमें एक बार, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि फोकस्ड रहिए, विजुलाइज करिए कि कहाँ पे x की वैल्यू की जगह पे आपको क्या रखना है। सपोज एफ एक्स ये है, आपको एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर जब रखेंगे आप, तो यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करिएगा। ओके x की जगह पे एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसका क्यूब, ये 3 माइनस और इस पूरे की पावर 1/3। एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे x प्लस 1 मीन्स f ऑफ x प्लस 1 फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस x की जगह पे, आप कहेंगे सर ये आप अननेसेसरली बता रहे हैं, तो बहुत आसान है, हम लोग कर लेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा इस क्वेश्चन की। अगर आप एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इस तरह से नहीं करते हैं तो शुरू में कहीं ना कहीं आप लोग परेशानी महसूस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस इस x की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट करा x प्लस 1, इस x की जगह पे x प्लस 1 का होल क्यूब और इसकी पावर 1/3। ओके अब इस x की जगह पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ जाएगी, f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अगर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ जाए, मीन्स x की जगह पे ये है 3 माइनस एक्स क्यूब इज इन ब्रैकेट पावर 1/3। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, x की जगह पे यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे। यस बिल्कुल सिंपल है, बट क्या है इसमें एक दो ब्रैकेट्स आ गए। ये फंक्शन और ये फंक्शन एक जैसा फंक्शन है, तो ये इल्यूजन क्रिएट करता है, ये परेशानी क्रिएट करेगा आपको इनिशियली। तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या होगा, 3 माइनस x की जगह पे हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। ओके और इसकी पावर देखिए, इस x की पावर 3 था तो इसकी पावर हो जाएगी 3, और फिर ये 3 माइनस ये पूरा पावर 1/3 है, तो ये पूरी पावर हो जाएगी 1/3। तो इसके जो ब्रैकेट्स हम लोग ओपन करते हैं वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट देखिए, हम लोग करेंगे ये वाला, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो ये कैंसिल्ड आउट,
फिर इसके आगे ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस एक्स क्यूब से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, पर ये हमें परेशान करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। ओके, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। ओके, अब यहां पे इस x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, और इसकी पावर देखिए, अब ये वाली पावर लगाइए कि इस पूरे की पावर क्यूब, और फिर ये 3 माइनस के साथ इसे ब्रैकेट में लीजिए। तो 3 माइनस के साथ इसे ब्रैकेट में लिया और पावर 1/3। अब देखिए ये कितना, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे इतने सारे ब्रैकेट्स हो गए, इतनी वैल्यूज हो गई, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अदरवाइज कुछ है नहीं। तो 3 माइनस, ओके, अब इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले ऑपरेट करते हैं। तो इस पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम 3 माइनस एक्स क्यूब power 1/3 and this is 3 minus 3 plus x cube power 1/3 and this is x cube power 1/3 and this is x। तो देखिए कितना सिंपल है, ये आंसर कितना सिंपल है, पर परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ आर टू आर, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए एफ ओ एफ निकालना है, तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकाल देते हैं। दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स and this is f of 5 minus x raised to the power 5 power 1/5। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पे जो ये x है, इस x की जगह पे हमें ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अपना फोकस सिर्फ इस x पे रखिएगा, इस वाले फंक्शन पे रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब सिर्फ इस पे ध्यान, ब्रैकेट 5 माइनस, इस पे ध्यान, बार बार कह रहा हूं, ध्यान हमेशा इस फंक्शन पे। ओके, 5 माइनस एक्स की जगह जो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, थोड़ी देर के लिए यहां पे आ जाइए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5 पावर 1/5। अब दोबारा यहां पे आ जाइए, इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी पावर 1/5 है, तो ये हो गया पावर 5। ओके, फिर ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला इसके साथ, इस 5 के साथ लगेगा। इट मीन्स दिस इज दिस ब्रैकेट पावर 1/5। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 5 माइनस दिस इज 5 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई, ओके, 1/5 और पावर 5 है, कैंसिल्ड आउट। तो दिस बिकम 1/5 एंड दिस इज 5 minus 5 plus x raised to the power 5 and this is x raised to the power 5 power 1/5, that is x। ओके, तो यहां पे एफ ओ एफ कैसे होगा, एफ ओ एफ को हम फाइंड, एफ ओ एफ को लिखेंगे तो हेयर एफ ओ एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट डिफाइंड बाय एफ ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू, ये जो साइन है आपके पास, दिस साइन, ये फंक्शन जो डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले इसको समझ लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन्स ये जो आपके पास इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, वो हमेशा इस x के जो इमीडिएटली लेफ्ट इंटीजर होता है वो वाली होती है। कैसे कि सपोज आपके पास 5 है, तो 5 से लेस देन और इक्वल टू इंटीजर क्या है, 5 ही है। आपके पास 14/3 है, तो
तो 14/3 मीन्स 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग से लेस और इक्वल इंटीजर कौन सा है? 4 है, दैट इज दिस इज 4। आपके पास √2 है, तो √2 से लेस और इक्वल इंटीजर कौन सा होगा? 1 होगा। आपके पास -9/2 है, -9/2 मीन्स -4.5। तो -4.5 से लेस, इस बार जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन है, तो लेस जो है वो -5 होगा। -4.5 से जो लेस इंटीजर है वो -5 होगा, नेगेटिव है। तो इसीलिए हम लोग इसे लेफ्ट वाला भी कह देते हैं कि हमेशा जो उसके लेफ्ट में इंटीजर होता है, इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटीजर होता है। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो फंक्शन की जो डोमेन और को डोमेन है R2R, जो अभी तक इसमें डिफाइन करके रखता था A to B, वो नहीं डिफाइंड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि GOF और FOG एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे पहला टारगेट इसमें यही है कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि GOF और FOG एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में तो आप फर्स्ट इंप्रेशन देख के तो आपको इसी तरह से आएगा कि f of g of -5/3 निकालना है, निकाल देते हैं। g of f of -5/3 एंड दिस इज g of f of x, हमारे पास mod x है, तो ये हो जाएगा mod -5/3 एंड दिस इज g और mod -5/3 आपके पास 5/3 होता है एंड 5/3 इज समथिंग 1.6 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/3 हो जाएगा और दे हो जाएगा 1। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से FOG निकाल देंगे, बट ये ऐसे होगा नहीं, फाइनली तो ऐसे ही होने वाला है ये, पर इससे पहले हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये GOF एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो स्टेप आपने इसमें मिस कर दिया। तो इस स्टेप को हम लोग बाद में, हमने पहले कर दिया, ये स्टेप बाद में नहीं करेंगे। आप जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हियर fx है आपके पास mod x और gx है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो फर्स्ट वी चेक वेदर GOF एंड FOG एग्जिस्ट और नॉट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम GOF ये एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, तब ये एग्जिस्ट करता है। ओके, और इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ GOF, वो होता है हमारे पास डोमेन ऑफ f के इक्वल। तो हमें रेंज ऑफ f निकालना है और रेंज ऑफ G निकालना है, ये ध्यान रखिए, और डोमेन ऑफ f निकालना है। ये हमारा इसमें काम है। क्वेश्चन दिखने में ही आसान लग रहा है। इसी तरह से FOG एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। और डोमेन ऑफ, ये एक तो ये हो गया, डोमेन ऑफ FOG कितना होगा? ये होगा हमारे पास डोमेन ऑफ G के इक्वल। ये मैं लास्ट लेक्चर में बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब हमारे पास टारगेट है कि हम लोग रेंज ऑफ f फाइंड करें, रेंज ऑफ G फाइंड करें, डोमेन ऑफ G फाइंड करें, डोमेन ऑफ f। की 4 चीजें हमें निकालनी है, यानी कि इन दोनों का डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास fx इज इक्वल टू mod x। तो fx इज इक्वल टू mod x बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग कर रहा है। देखिए मॉडुलस की x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, mod x हमेशा r को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये तो हो गया आपके पास डोमेन। डोमेन रेंज वाले टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि डोमेन ऑफ f तो हो गया हमारे पास r। अब रेंज के लिए चेक करते हैं। तो रेंज के लिए क्या होगा कि लेट y इज इक्वल टू fx, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू mod x। वी नो mod x क्या होता है? mod x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कहें या ये डोमेन ऑफ f कहें, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए जो y की वैल्यू होती है, इस y की जो वैल्यू होती है वो ही रेंज होती है। तो mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो ये आपके पास वैल्यू रेंज होती है। तो दिस इंप्लाइज, इस क्वेश्चनों को मैं बहुत डिटेल में आपको करा चुका हूं। आपको एक यूनिफॉर्म मेथड भी बताया था कि सारे क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाते हैं। तो रेंज ऑफ f हो गई हमारे पास
क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to infinity। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया। अब हम लोगों के पास डोमेन ऑफ एफ आ गया और रेंज ऑफ एफ आ गई। अब हम लोग जी के लिए ले लेते हैं। जी एक्स इज नाउ gx is greatest integer function this and this belongs to r। ये r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x belongs to r। x की देखिए यहां पे कुछ भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये जो आपके पास है ये इंटीजर ही तो मिलता है, इंटीजर मतलब रियल ही तो मिलता है। तो ये जो वैल्यू है x की यही डोमेन कहलाती है। तो डोमेन ऑफ g इज r। अब रेंज के लिए बात करें तो लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू दिस। और ये हमें पता है दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर, ये इंटीजर ही होता है। ये जो आपके पास है ये इंटीजर वैल्यू देता है। आपके पास 5/3 है तो भी इंटीजर, -5 है तो भी इंटीजर, -5/3 है तो भी इंटीजर। तो दिस इज इंटीजर x की कुछ भी रियल वैल्यू हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और r हमने ये वाला r कहां से लिया, ये r ये वाला डोमेन है। ओके, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन y की वैल्यू इंटीजर है, तो यही जो y की वैल्यू है रेंज होती है। तो रेंज ऑफ g इज i मींस इंटीजर। ओके, अब देखिए यहां पे अब हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ i हमारे पास इंटीजर आ गया, डोमेन ऑफ g हमारे पास r हो गया। अब हम लोग एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पे आ गया नाउ डोमेन ऑफ f हमारे पास r है, रेंज ऑफ f हमारे पास 0 to infinity है, डोमेन ऑफ g हमारे पास r है और रेंज ऑफ g हमारे पास इंटीजर है। ओके, अब हम FOG और GOF के लिए बात करते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन इतना सा हो गया। GOF के लिए बात करें तो रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f हमारे पास ये है क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to infinity, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ g हमारे पास r है, तो यहां पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस इंप्लाइज GOF एग्जिस्ट करेगा और जो डोमेन है GOF का वो डोमेन ऑफ f होता है और डोमेन ऑफ f हमारे पास r है, तो ये हमारे पास r होगा। अब साथ हम लोग इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। दस GOF ऑफ -5/3 क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ -5/3 और fx मॉड x है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -5/3 एंड दिस इज g ऑफ मॉड ऑफ -5/3 इज 5/3 और ये एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/3 एंड दिस इज 1। कितना सिंपल है। ओके, फॉर FOG देखते हैं। FOG तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f का। तो देखिए क्या है, तो रेंज ऑफ g हमारे पास है i, दिस इज i, ये तो इंटीजर है i, और डोमेन ऑफ f है हमारे पास r। तो देखिए i इंटीजर सबसेट होता है रियल नंबर का, तो इट मींस दिस इंप्लाइज FOG एग्जिस्ट करेगा और डोमेन ऑफ FOG क्या होगा, दिस इज डोमेन ऑफ G और डोमेन ऑफ G हमारे पास R है। ओके, बस अब सिंपल इसकी वैल्यू निकाल दीजिए कि FOG ऑफ -5/3 जो आपको निकालना था, FOG ऑफ -5/3 जो आपको निकालना था वो निकाल दीजिए। f ऑफ g ऑफ -5/3 एंड दिस इज f ऑफ, और ये हो जाएगा -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5/3 और -5/3 मीन्स 1.6 समथिंग, तो माइनस का 1.6 समथिंग है। इसके लेफ्ट में होगा -2 इंटीजर जो होगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ, ये हो जाएगा f ऑफ -2 और दिस इज मॉड ऑफ -2 एंड दिस इज 2। ओके, तो दिस इज FOG -5/3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ एक्स हमारे पास है x प्लस 7, जी एक्स है हमारे पास x, जी एक्स है हमारे पास x माइनस 7, एफ ओ जी ऑफ 7 निकालना है। तो एफ ओ जी एग्जिस्ट कब करेगा, ये इसकी एग्जिस्ट तब करेगा जब रेंज ऑफ जी सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। तो सबसे पहले हम लोग ये रेंज निकालेंगे इस जी की और इसका डोमेन निकालेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 7, दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 7 हमेशा रियल होगा और x की वही वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स r को बिलोंग करता है वो हमारा डोमेन होता है। तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। हम जी एक्स के लिए डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालनी तो पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। तो फॉर जी एक्स gx इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 7, दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू r। अब रेंज निकालते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, देखिए स्टैंडर्ड स्टेप यूज करते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 7। अब x जो है हमारे पास, दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, ये x जो है डोमेन ऑफ g को बिलोंग करना चाहिए। y की जिस वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा वही आपका रेंज होगा और यहाँ पे आप y की कोई सी भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, r की मीन्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो यही जो y है यही आपका रेंज होता है। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ g इज इक्वल टू r। ओके, तो अब हमारे पास आ चुका है कि डोमेन ऑफ f हमारे पास r है, तो डोमेन ऑफ एफ आर है, रेंज ऑफ जी भी हमारे पास आर है। ओके, तो इट मींस आपके पास रेंज तो क्या हो जाएगा, रेंज हेयर रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, दिस इंप्लाइज एफ ओ जी एग्जिस्ट। अब अगर एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है तो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी फाइंड आउट करनी थी हमें निकालना था एफ ओ जी ऑफ 7। तो नाउ एफ ओ जी ऑफ 7 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी 7 और जी एक्स हमारे पास है x माइनस 7। तो जी 7 क्या हो जाएगा, x की जगह हम लोग 7 पुट कर देंगे, तो यहां पे हमने पुट कर दिया 7 माइनस 7 एंड दिस इज f ऑफ 0। अब एफ एक्स हमारे पास है x प्लस 7, एफ एक्स क्या था हमारे पास x प्लस 7, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 दैट इज 7। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो हियर वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको इन्वर्टिबल फंक्शन के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।